औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ खौफनाक ऐलान जंग। इस वक्त हालात बड़ी तेज़ी से बदलते जा रहे हैं। इसी पे बात करते हैं। आज का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, कल पार्लिमान से रिकॉर्ड तलब किया गया है। पार्लिमान पहले इस पर बहुत ले दे कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस हुक्म की किसी तरह भी तामील करने की बजाय उन पर भरपूर किस्म की चढ़ाई जो है वो किए हुए है। ख्वाजा आसफ साहब कितनी सख्त और तुद किस्म की ऐसी तकारीर कर रही हैं जिसमें शायद ही किसी मुल्क की पार्लियामेंट में अपनी सबसे आला अदालत पर जो है इस तरह से चढ़ाई की जाती हो। यहाँ तक कह दिया जाता है कि आप ये जो कर रहे हैं ये आपकी आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी। ऐसा ही निहाल हाशमी साहब ने कहा था, जिन्होंने फिर जाकर जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से माफ़ी नहीं मांगी उस वक्त तक उनकी जान बख्शी नहीं हुई। इसमें आसफ अली जरदारी साहब का ले लें, उन्होंने भी मुल्क के एक अहम अदारे पर राहिल शरीफ के दौर में हमारे जो साबिक आर्मी चीफ हैं उस वक्त कहा था कि खैबर से कराची से खैबर तक हम ईंट से ईंट बुझा देंगे। आपने तो 3 साल रहना है और हमने हमेशा सियासत में रहना है। ये बढ़त मार कर वो दुबई में रोपोश हो गए थे और जब तक जनरल राहील यहाँ पर अपने टेन्योर में रहे, जरदारी साहब वापस नहीं आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि अदारों पर चढ़ाई जो है वो हमारा वतीरा बन चुका है। इस हवाले से आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आइनी नुक्ते पर बात हो रही है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराने हैं। गाली गलौज की जाती है, कानून बनाए जाते हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिकॉर्ड मांगती है तो पार्लियामान रिकॉर्ड नहीं देती, बल्कि इसके जवाब में गालम गलौज पर उतर आते हैं। सब कौन सा इस वक्त हमारी हुकूमत में बैठा हुआ कोई भी हमारे जो ईमान में लोग मौजूद हैं, किसने पार्लियामेंट से खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को न सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया बल्कि मुगलजात वहाँ से जो है वो कहे जाते हैं उनके बारे में। तो आज जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हियरिंग है, उन्होंने फिर रिकॉर्ड तलब किया है। इलेक्शनों का मामला अभी जो है वो आना है कि 90 दिन में 14 मई का आपको मालूम है और इसके बाद कौन कौन फंसेगा। नाअहलियों की तलवार जो है सर पर लटकी हुई नज़र आती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है वो किसी तरह से ताउन करती हुई नज़र नहीं आती, वो आइन और कानून की बालादस्ती को कबूल करते हुए नज़र नहीं आती। जंग छिड़ चुकी है कि पार्लियामान जो है वो अपर है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि जो हमारे मुअज़्ज़ज़ अब्बासी साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो फरमाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का खालक जो है वो पार्लियामान है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मासूमाना सा सवाल है, आपने जिस अदारे को तख्लीक किया, जिसके आप खालिक हैं, क्या आप उसने आपको खुली छुट्टी दे दी है कि आप खालिक हैं इसलिए आप आइन को भी उड़ा दें, आप कानून को भी उड़ा दें और आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करें? क्या इसलिए ये अदारा तख्लीक किया था या इसलिए किया था कि वहाँ से अगर कोई फ़ैसला आइन के मुताबिक, वो आइन जो आपकी पार्लियामान ने बनाया है उस पर अमल दरामद के लिए अगर कहा जाए तो आप उठकर उनके साथ बगावत कर दें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसी हवाले से आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। इसमें आप आज का जो हुकूमत ने स्टेप लिया है, आप इसे यूँ कह लीजिए कि हुकूमत ने डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया है, तो बेजाना होगा। पार्लिमानी कमेटी बराए ख़जाना, उन्होंने आज जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी जो इस बेंच का हिस्सा हैं, उनसे उनके जो हुक्म दिया है कि इनके जो एसेट्स हैं उनकी तफसीलात जमा करवाएं।
कायमा कमेटी के सामने पेश करें, और अगर ज़रूरत पेश हुई तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है ये इनको तलब भी कर सकती है और उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। दूसरी तरफ पीएसी ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार और उनके बेटे को भी तलब करने का पार्लिमान के रूबरू पेश होने का जो है वो भी आज उन्होंने उसका नोटिस जो है वो मेरा ख्याल है इस वक्त तक जारी हो चुका होगा और उन्हें तलब करके उनसे तहकीकात की जाएगी। ये जो पीटीआई की टिकटों का हवाला है से एक वो ऑडियो लीक आई है, उसके हवाले से, उनके एसेट्स के हवाले से उन्हें भी तलब कर लिया गया है। गोया अब पार्लिमान नहीं, ये एक वहाँ पर थाना है, वो थाना बन चुका है और जो पार्लिमानी कमेटियां हैं उन पर एसएचओज लगा दिए गए हैं जो अब इनको बारी बारी तलब करेंगे, इनके असासों की तफसीलात तलब करेंगे। काश अच्छा होता ये जो कायमा कमेटियां बराए ख़जाना हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं उनके असासों की तफसीलात, उनके ज़राए आमदन और उनके आमदन से ज़ायद असासों की छानबीन भी शुरू कर दें। फिर तो ये अवाम मानेगी कि ये जो कमेटियाँ बनी हुई हैं ये वाकई अपना पार्लिमानी जो रोल है वो प्ले कर रही हैं, ना कि आप इंतकाम लेने के लिए आपका क्या मर्ज़ वजूद में है और आप उसको इंतकामी कार्रवाइयों के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इन कमेटियों को साबित करना होगा कि ये हुकूमत में बैठे लोग, अपोजिशन में बैठे लोग, जहाँ जहाँ कोई भी है, कोई भी अदारा है जिसके सबके एसेट्स की आप छानबीन शुरू करें। ऐसा नहीं हो सकता कि तोशाखाना में इमरान खान घड़ी ले तो वो तो घड़ी चोर हो जाता है, और जिसने 40-50 साल में तोशाखाना से चीज़ें खरीदी हैं, फ़रोख्त की हैं, और वो सादिक और अमीन बन के बैठे। ये इस मुल्क में अगर ऐसे चलेगा तो फिर कानून नहीं होगा, आइन नहीं होगा, तो फिर इस मुल्क का जो है वो अल्लाह ताला अपने मुआवजे से ही कायम रखता है। जहाँ पर इस तरह से बागी सोच आ जाए अदारों के बारे में, जहाँ अदारों को नीचा दिखाने की और अपनी अनाब की बका के लिए अगर इस तरह की जंग छेड़ दी जाए तो वो फिर कहाँ ख़त्म होगी, मंतज किस पर होगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पार्लिमान के फ्लोर को अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए अदलिया पर एक खुला और भरपूर किस्म के हमले का आगाज़ कर दिया गया है, और देखिए आगे आगे ये किस तरफ हालात जाते हैं। इमरान खान को लेकर पाक फ़ौज का बयान आपके सामने आ गया है। पाक फ़ौज अब क्या करती है इन सब टकराव के नतीजे में, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद।